हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें हम आपके 3 लेसन समाप्त कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4, जिसका नाम है संधारित्र और पैरावैद्युत। बच्चों, ये लेसन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से आपका 4 से 5 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स कर रहे हैं वे सभी बच्चे कॉपी पेंसिल मेरे साथ लेकर बैठें। जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाता जाऊं सारा अपने नोट्स बनाते चले जाएं। ठीक है बच्चों, आज हम इस लेसन की सारी समरी कवर करेंगे और साथ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को आपके याद करा देंगे। बच्चों याद रखें, समरी याद तो समझिए पूरा चैप्टर आपके अच्छा तैयार हो जाता है। तो इस लेक्चर को आपको ध्यान से समझना है। समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन की सारी समरी। बच्चों, पहला सूत्र है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, है ना। वैद्युत धारिता मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, कैपेसिटी बोलते हैं। अब कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी मतलब होता है एक तरह से क्षमता। क्षमता मतलब शक्ति, एक तरह से इसको आप कह सकते हो शक्ति होती है ना। धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, क्षमता मतलब शक्ति। तो धारिता के 3 अर्थ हैं। धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटी बोलते हैं और इसके पर्यायवाची हैं क्षमता और शक्ति। पर्यायवाची यहां पर इसलिए बता रहा हूं मैं, इससे इनकी डेफिनेशन आपको आराम से समझ में आ जाएगी। धारिता मतलब किसी भी चालक द्वारा आवेश को अपने अंदर संग्रहित करने की क्षमता, आवेश को अपने अंदर संग्रहित करने की शक्ति धारिता कहलाती है। ठीक है, कोई भी चालक कितनी ज्यादा मात्रा में अपने अंदर आवेश को इकट्ठा कर सकता है, जितनी ज्यादा मात्रा में आवेश को अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है, समझ जाइए उसकी उतनी ही ज्यादा धारिता होगी। ठीक है, धारिता मतलब आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। कोई भी चालक अपने अंदर जितना अधिक आवेश इकट्ठा कर पाएगा, उस आवेश की जितनी ज्यादा इकट्ठी करने की क्षमता होगी वही कहलाएगी उस चालक की वैद्युत धारिता। धारिता को हम लिखते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, क्योंकि धारिता इंग्लिश में कैपेसिटी और पहला वर्ड क्या है? सी, तो इसे डिनोट करते हैं सी से। और इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब डेफिनेशन बनाने का बहुत आसान तरीका, इसके सूत्र से डेफिनेशन बना लीजिए। क्या, जो अपोन में आ रहा है उसको 1 मान लेंगे, तो किसी चालक में 1 वोल्ट विभव पर संग्रहित आवेश की मात्रा उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। किसी चालक में 1 वोल्ट विभव पर संग्रहित आवेश की मात्रा क्या उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। C बराबर Q अपॉन V, और मात्रक हो जाएगा Q से कुलाम, V से वोल्ट। तो मात्रक क्या बन गया बच्चों? कुलाम प्रति वोल्ट, या फेरड भी कहते हैं इसको। तो धारिता का मात्रक होता है कुलाम प्रति वोल्ट या फेरड। C बराबर Q अपॉन V। समझ में आया? ठीक है, धारिता क्या है? किसी भी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित, संग्रहित माने इकट्ठा करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। इसे C से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। Q क्या है यहाँ पर? आवेश, और V क्या है? विभव में वृद्धि। तो किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने पर उस चालक में संग्रहित आवेश उस चालक की धारिता कहलाता है। इसका सूत्र C बराबर Q अपॉन V। आगे देखिए बच्चों, दूसरी समरी है। हाँ, ये देखिए, जो कुलाम पर वोल्ट होता है, 1 कुलाम पर वोल्ट, इसको बच्चों फेरड भी कह देते हैं। ये जो फेरड है, फेरड ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने धारिता को डिफाइन करा था। तो याद रखिएगा, कुलाम पर वोल्ट बराबर होता है फेरड। इसी प्रकार अगर बात करें माइक्रो फेरड, तो बच्चों माइक्रो फेरड का मतलब होता है 10 की घात -6 फेरड। ठीक है, माइक्रो फेरड धारिता का छोटा मात्रक है। 1 माइक्रो फेरड बराबर 10 की घात -6 फेरड। इसको लिखा ऐसे जाएगा, 1 माइक्रो को म्यू लिख देते हैं ऐसे, और फेरड मतलब F। माइक्रो फेरड इज इक्वल टू 10 की घात -6 फेरड। ये याद रखना है बच्चों, है ना, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। ऐसे ही 1 पीको फेरड, अगर पीको में दिया है बच्चों पीको, तो पीको फेरड में होते हैं 10 की घात -12 फेरड।
ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है प्रतीकों के रूप में 1pf, p माने पिको, f मतलब फेरड। एक पिको फेरड में होते हैं बच्चों 10⁻⁻12 फेरड। बहुत यूज होंगे ये दोनों मात्रक धारिता के, है ना, न्यूमेरिकल करते हुए। आगे देखते हैं बच्चों दूसरी समरी। दूसरी समरी है बच्चों गोलीय चालक की धारिता। जो गोलीय चालक होता है, विलगित गोलीय चालक, ऐसा चालक जब उसे आवेश दें और वो सारा आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाए, तो ऐसे चालक को बोलते हैं विलगित गोलीय चालक। जैसे ये एक गोलीय चालक है, अगर हम इसको आवेश दें और वो आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाए, समान रूप से वितरित हो जाए, तो इसे बोला जाएगा विलगित गोलीय चालक। मान लीजिए इसका केंद्र C है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या R है। अब हम देखें अगर इसकी धारिता कितनी है, तो बहुत आसान तरीका, धारिता के लिए फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो पहले V निकाल लो। V का फॉर्मूला हमने इससे पिछले लेसन में पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में आपको समझाया था मैंने। इसके पृष्ठ पर अगर विभव की बात करें, मान लीजिए Q आवेश समान रूप से वितरित है, तो विभव होगा यहाँ पर, विभव कितना होगा बताइए, विभव होगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। अगर बच्चों पैरावैद्युत माध्यम है तो यहाँ पर K रख देंगे। मान लीजिए ये गोलीय चालक किसी के पैरावैद्युत माध्यम में रखा है, ठीक है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ये हम पढ़ चुके हैं, कल हमने पढ़ाया था आपको वैद्युत विभव में। अब इससे आप धारिता निकाल लीजिए। धारिता हो जाएगी, धारिता इज डिनोटेड बाई C एंड द फॉर्मूला ऑफ इट C इक्वल टू Q/V। इसका फॉर्मूला होता है Q/V। तो ये हो जाएगा बच्चों C इक्वल टू Q/V की वैल्यू यहाँ रख दो, ये उठाओ यहाँ ले आओ, ये उठाओ यहाँ ले आओ, V के रिप्लेस आ जा 1/4πε0 K इंटू Q/R। तो बच्चों आप देखते हैं Q से Q कैंसिल, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। तो गोलीय चालक की धारिता आ गई C बराबर 4πε0 K इंटू R। तो ये गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हो गया। लेकिन कब? अगर गोलीय चालक किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखा हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहा है गोलीय चालक निर्वात में रखा है, ठीक है, अगर कहा है कि निर्वात में रखा हो गोलीय चालक, निर्वात में है गोलीय चालक, तो तब धारिता पूछे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, निर्वात के लिए K का मान 1 रख देते हैं। तो अब धारिता हो जाएगी, अब धारिता कितनी बन जाएगी बच्चों, C इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू R। ये था, कहाँ था, पैरावैद्युत में। अगर निर्वात में कहा है तो K की जगह 1 रख दो, तो 4πε0 R, ये सूत्र बन जाएगा। यहाँ पर C0 लिख देते हैं। C0 माने निर्वात माध्यम में, निर्वात में गोलीय चालक की धारिता, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखनी है। एक इन दोनों में संबंध भी बन जाता है, ये पैरावैद्युत माध्यम में धारिता है, ये निर्वात में धारिता है। इन पे संबंध पर आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए देखो आप इसको डिवाइड करके देखिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए बच्चों और इसको सेकंड मान लीजिए। अब इनको डिवाइड करके देखें आप, भाग करें, भाग फर्स्ट अपॉन सेकंड, ध्यान से समझना है बच्चों, फर्स्ट को सेकंड से भाग करिए। तो ये हो जाएगा C/C0 इज इक्वल टू C आजा 4πε0 KR अपॉन C0 आजा 4πε0 इंटू R। इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये आ गया C इज इक्वल टू C0 गुना K। अर्थात ये ध्यान दें, पैरावैद्युत माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात में धारिता से K गुना होती है। K क्या है, जिस माध्यम में रखा है उसका पैरावैद्युतांक, ठीक है बच्चों। तो ये दो समरी आपके पक्की तैयार हो गई होंगी। आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, समरी नंबर 3 है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। जो चालक होता है आवेशित चालक, आवेशित चालक मतलब ऐसा चालक जिसने आवेश अपने अंदर ग्रहण कर रखा हो, इकट्ठा कर रखा हो, उसकी स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बच्चों, इसको U से डिनोट करते हैं। और बेटा U के 3 फॉर्मूले होते हैं, U के 3 बेटे हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। एक तो सूत्र होता है U बराबर 1/2 QV, आवेशित चालक का ऊर्जा का एक सूत्र। दूसरा होता है बच्चों U बराबर 1/2 CV²। ये कहाँ से आया भाई, Q की जगह CV रख दो, ये फॉर्मूला याद करो, U बराबर 1/2 QV, ठीक है। अब हमें क्या करना है, Q की जगह आप CV रख दो, Q रख दो, U रख दो, C बराबर Q/V सबके याद होगा। तो यहाँ से Q बराबर इसको धर ले जाइए, तो Q बराबर CV, तो CV रखा और एक V ये रहा, तो ये बन गया बच्चों 1/2 CV²।
है ना, ये ऊर्जा का दूसरा सूत्र। और तीसरा बन जाएगा U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो आपने देखा आवेशित चालक की ऊर्जा के ये 3 सूत्र हो गए, 1/2 QV, 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा बन गया बच्चों V की जगह अगर आप Q अपॉन C रखें तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर हो जाएगा, एक C से एक C कैंसिल, तो U बराबर है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये तीसरा सूत्र बन गया। तो बच्चों आपने देखा आवेशित चालक की ऊर्जा के 3 फॉर्मूले हैं। कौन कब अप्लाई होगा? अगर न्यूमेरिकल करते हुए, आप सोच रहे होंगे बार बार न्यूमेरिकल का जिक्र क्यों करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल करते हुए क्वेश्चन में आवेश और विभव दिया है, तब ऊर्जा पूछी है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। Q और V देकर ऊर्जा पूछे। सवाल में धारिता और विभव देकर ऊर्जा पूछे, धारिता मतलब C और V मतलब विभव देकर ऊर्जा पूछे तो हाफ CV स्क्वायर लगा दीजिए बच्चों। आवेश और धारिता देकर ऊर्जा पूछे तो ये U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C लगा दो। तो इस प्रकार आवेशित चालक की ऊर्जा के ये 3 फॉर्मूले आपके याद हो गए होंगे। आगे देखिए बच्चों, दो चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। अब ये क्या होता है, जैसे ये 2 गोलीय चालक हैं बच्चों, A ये चालक B, मान लीजिए इसकी धारिता C1 थी, इसकी धारिता C2 थी, इसका आवेश Q1 था, इसका आवेश Q2 था, इसका विभव V1 था, इसका विभव V2 था, ये सब था पास्ट में। अब हमने क्या करा, इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया है ना, कनेक्टेड बाय अ वायर। एक वायर से हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब हम 2 चालकों को एक तार से जोड़ते हैं तो उनके बीच आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। फिर सुनिए क्या बात, जब 2 चालकों को एक तार से जोड़ते हैं तो उनके बीच आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। और ये आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि उनके विभव समान न हो जाएं। ठीक है, अब जैसे ही इनको कनेक्ट करा हमने तो आवेश ऊंचे विभव से, मान लीजिए V1 बड़ा है V2 से, तो यहां से यहां की ओर आवेश चलने लगेगा, इसकी ओर चलने लगेगा। और कब तक चलेगा? जब तक कि विभव समान न हो जाए। इसका भी विभव V हो गया, इसका भी विभव V हो गया, और आवेश चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, क्योंकि यहां से आवेश इस पर जा रहा है ना, तो आवेश ट्रांसफर हो रहा है। तो मान लीजिए इसका आवेश हो गया Q1 डैश और इसका आवेश हो गया Q2 डैश, ये नया जोड़ने के बाद। तो अब दोनों पर आप देखते हैं विभव दोनों पर समान हो गया, उभयनिष्ठ विभव, इसे ही बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। बताइए बात समझ में आई क्या? फिर मैं एक बार अपनी बात रिपीट करता हूं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझें। जब 2 चालकों को एक तार से जोड़ देते हैं तो उनके बीच आवेश प्रवाहित होने लगता है, और कहां से कहां की ओर? ऊंचे विभव से कम विभव वाले चालक की ओर। कब तक होगा? जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। तो दोनों का विभव समान हो गया, इसे हम बोलेंगे उभयनिष्ठ विभव, और इसका मान होता है V बराबर Q अपॉन C। कहां से आया? यहां से आया। देखो C बराबर Q अपॉन V सबको याद है, V को इधर कर लो तो V बराबर Q अपॉन C। ठीक है बेटे। अब चूंकि 2 चालक हैं तो Q की रिप्लेस लिख देंगे Q1 प्लस Q2 और C के रिप्लेस C1 प्लस C2। ठीक है बेटे। अब ये हो जाएगा V बराबर Q1 की जगह लिख देंगे बच्चों, हमने याद है सभी के, C बराबर Q अपॉन V, है ना। इस पाठ का राजा वाला सूत्र है, राजा इस पाठ का किंग यही है। सारों की जननी, जितने भी फॉर्मूले उत्पन्न होंगे सब इसी से होंगे, तो अर्थात ये राजा है। तो यहां से आप देखिए Q की वैल्यू क्या बैठेगी? Q बराबर, आजा आजा इधर आजा, तो Q बराबर CV। आज आप यहां पर रख दो बच्चों C1 V1, Q1 के रिप्लेस, प्लस Q2 के रिप्लेस आप रख देंगे C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आ गया बच्चों 2 चालकों को एक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। ठीक है, ये इनके बीच अगर उभयनिष्ठ विभव पूछे तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों 5वीं समरी। अगला है बच्चों चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास। जैसे हमने तार से जोड़ रखा है तो इनके बीच ऊर्जा ह्रास होगा। ऊर्जा ह्रास मतलब ऊर्जा की हानि। इसको हम लिखते हैं बच्चों डेल्टा U से, और इसका सूत्र होता है 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। कहाँ से आया? इसको मैं डेरिवेट करा दूंगा, इसी चैप्टर में आएगा ये आगे अगले वीडियो में।
ठीक है, वहां पर हम इसको सिद्ध भी करेंगे कि यदि दो चालकों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो उनके बीच जो है कितनी ऊर्जा की हानि होगी। तो ऊर्जा की हानि होती है A1/2 C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। फॉर्मूला याद करने के लिए इसे 4 बार यहीं के यहीं लिख कर देखें, एग्जाम तक आप इसे पक्का भूलेंगे नहीं अगर ऐसा कर लोगे, ठीक है। और आपको फॉर्मूले भूलने भी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे वे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत, ठीक है। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल 70% ऐसे ही सोल्व कर दोगे बस, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये लो बच्चों समरी नंबर 6 है आपकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसकी धारिता, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका डायग्राम और डेरिवेशन मैं आपको बाद में भी कराऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। इसकी एवरी प्लेट का एरिया A है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है। इस ये बन गया कैपेसिटर मतलब संधारित्र। अब संधारित्र क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको पार्ट का नाम लिखवाया था संधारित्र। संधारित्र मतलब होते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर क्या होते हैं, जो अपने अंदर कैपेसिटी रखते हैं। कैपेसिटर क्या होंगे, जो अपने अंदर कैपेसिटी रखते हैं। और कैपेसिटी मतलब क्षमता, किस चीज की क्षमता, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। संग्रहित मतलब इकट्ठा करने की क्षमता। तो संधारित्र की परिभाषा भी हो गई भाई, किसने बताई संधारित्र की परिभाषा, इसके नाम ने बता दी है ना। जो इंग्लिश में नाम है इसका, उसका नाम इसको डेफिनेशन बता रहा है इसकी। कैपेसिटर अर्थात जो कैपेसिटी रखते हैं, किस चीज की कैपेसिटी रखते हैं, आवेश को संग्रहित करने की कैपेसिटी कैपेसिटर रखते हैं। तो ये हो गया देखिए कैपेसिटर, संधारित्र मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब जो कैपेसिटी रखें, किस चीज की कैपेसिटी रखें, आवेश को संग्रहित करने की कैपेसिटी रखें। अब इनके अंदर कैपेसिटी होती कितनी है, इनकी कैपेसिटी होती है संधारित्रों की C=K∈0A/D। ये होती है बच्चों इस संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब K क्या है, K है जैसे हम इनकी प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। पैरावैद्युत मतलब एक तरह से अचालक पदार्थ भर देते हैं जो आवेश को धीरे धीरे इकट्ठा कराने में सहायता करता है। पैरावैद्युत पदार्थ क्या है, पैरावैद्युत पदार्थ होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच भरे गए वे अचालक पदार्थ जो प्लेटों के मध्य आवेश को धीरे धीरे संग्रहित कराने में सहायता करते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो ये हमने पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका पैरावैद्युतांक K है, और हमें अब इसकी धारिता निकालनी थी। तो इसकी धारिता का सूत्र होता है C=K∈0A/D। बच्चों इसकी यूनिट होती है फैरड, ठीक है। क्या मात्रक होता है धारिता का, फैरड। अगर हम इसकी प्लेटों के बीच ये पैरावैद्युत पूरे माध्यम में न भरकर आंशिक रूप से भरें, जैसे आपने देखा प्लेटों के बीच की गैप था डी थी प्लेटों के बीच दूरी, और हमने पूरे गैप के अंदर पैरावैद्युत भर दिया, ठीक है। पूरे गैप जितना भी गैप है, ये जितना भी खाली स्थान है उसमें हमने क्या भर दिया, पैरावैद्युत, ठीक है। तब धारिता निकाले तो C=K∈0A/D होगा। अगर हम इसकी प्लेटों के बीच कुछ भरे ही ना, निर्वात रखें, तो निर्वात में क्या होगा, K हटा दो, फिर धारिता हो जाएगी C0 लिखेंगे ना निर्वात में धारिता, C0=ε0A/D। ये और एक कंडीशन बच्चों ये है कि अगर दो कंडीशन हो गई, देखिए पूरा माध्यम में पैरावैद्युत है तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, पूरे माध्यम खाली है निर्वात है तो धारिता इससे निकलेगी। अगर पैरावैद्युत में आंशिक रूप से प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पैरावैद्युत रखा है, ऐसे देखिए जैसे ये है प्लेट आपकी नहीं संधारित्र की, ये संधारित्र की प्लेट्स हैं और इनके बीच मैंने आंशिक रूप से पैरावैद्युत पट्टी रख दी। ये आंशिक रूप का मतलब थोड़े से स्थान में T मोटाई में ये पैरावैद्युत रख दी। वैसे टोटल गैप था प्लेटों के बीच का D है ना, कुल गैप है D, लेकिन पैरावैद्युत पट्टी रख दी आंशिक रूप से। तो अब धारिता होती है इस कंडीशन में, धारिता का फॉर्मूला अप्लाई होता है C=ε0A/D-T+T/K। बताइए समझ में आया क्या बेटे? मैंने बताया, फिर सुनिए ध्यान से। अगर संधारित्र की धारिता पूछे पूरे माध्यम में पैरावैद्युत पदार्थ भर रखा हो तब,
तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर निर्वात में पूछे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, निर्वात मतलब प्लेटों के बीच कुछ नहीं है, खाली स्थान है, तो धारिता लगेगी C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर धारिता पूछे प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पैरावैद्युत पट्टी रखी है तब, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब इन फॉर्मूले में भी ये वाला जो फॉर्मूला है ये बड़ा मेन है, इस पर अलग से न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे C बराबर ये सूत्र आया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये सूत्र हमें बता रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है। किस किस पर, ध्यान से देखिए। ये बच्चों एक डिपेंड करेगी C अनुक्रमानुपाती K, दूसरा C अनुक्रमानुपाती A, तीसरा C व्युत्क्रमानुपाती D। ठीक है, बात समझ में आई। यहां पर देखिए C अनुक्रमानुपाती K, दूसरा C अनुक्रमानुपाती A, तीसरा C व्युत्क्रमानुपाती D। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका अब तक कि संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस सूत्र से समझ लो। C अनुक्रमानुपाती K मतलब K बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। दूसरा C अनुक्रमानुपाती A, अर्थात अगर संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दे, अनुक्रमानुपाती माने ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, संधारित्र की प्लेटों का A माने एरिया, क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। तीसरा C व्युत्क्रमानुपाती D, व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा संबंध, अगर संधारित्र की धारिता घटा दें तो धारिता बढ़ जाएगी, है ना। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी घटा दें तो धारिता बढ़ जाएगी और बीच की दूरी बढ़ा दें तो धारिता घट जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे? यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाती है। दूसरा, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो धारिता बढ़ जाती है। तीसरा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो धारिता घट जाती है, और प्लेटों के बीच की दूरी घटा दें तो धारिता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, ये हुआ। और ये वाला सूत्र क्या है बच्चों? ये कब लगेगा? अगर क्वेश्चन में कहता है आंशिक रूप से पैरावैद्युत पट्टी रखे होने पर, आंशिक रूप से पैरावैद्युत पट्टी रखे होने पर धारिता पूछे तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सभी बच्चों के समझ में आ गया? बेटा सब बच्चे नोट करिए इसे, आगे चलते हैं। अब अगली समरी है बच्चों, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, बच्चों ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं छोटा u से। होता क्या है? ऊर्जा घनत्व, तो छोटा u बराबर होता है कुल ऊर्जा अपॉन कुल आयतन, कुल ऊर्जा अपॉन कुल आयतन, या ये कह दो एकांक आयतन में। कुल आयतन की जगह अगर हम एकांक रख दे तो परिभाषा बनानी आसान हो जाएगी, तो कुल आयतन ना लिख के बस खाली आयतन लिख दो। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित होने वाली ऊर्जा, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, जो अपोन में आ रहा है एक मान लो, डेफिनेशन बनाने का सबसे आसान तरीका, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसे छोटा u से प्रदर्शित करते हैं, और मात्रक हो जाएगा u का जूल, आयतन का मीटर की क्यूब, तो मात्रक क्या बन गया? जूल प्रति मीटर की क्यूब। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, u बराबर, फॉर्मूला ओपन करिए, u का सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, और आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना दूरी a गुना d। तो ये बन जाएगा बेटा u बराबर 1/2 C मतलब धारिता, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है बच्चों K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कहां से आया? अभी पढ़ाया था इससे पीछे। और v मतलब वोल्टेज का वर्ग एज इट इज रहेगा, ये अपॉन में a गुना d। अब आप देखते हो बच्चों a से a कट गया, d यहां पर आ जाएगा, तो u बराबर हो गया 1/2 K एप्सिलॉन नॉट
1/2 के एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू डी स्क्वायर। बच्चों ये जो v अपॉन डी होता है ये इससे पिछले लेसन में पढ़ा था हमने, ये E होता है। E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए सूत्र बन गया हमारा U इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये सूत्र हो गया संधारित्र में ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने का। ऊर्जा पूछ रहा है तो उसके मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं अलग से, लेकिन ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, U इक्वल टू छोटा u इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और मात्रक होता है जूल प्रति मीटर की क्यूब। आगे देखिए बच्चों 10वां सूत्र है, 10वां इसके सीरियल के अनुसार है। वैसे हमारा आप सोच रहे होगे 6 के बाद में 9 कैसे आ गया, अभी 7 8 मैंने ऐसे ही करा दिए थे, उनमें नंबर नहीं डाला था, कंफ्यूज मत होना। 10वां है श्रेणी संयोजन में कुल धारिता। जैसे ये संधारित्र हैं बच्चों, एक ही लाइन में जुड़े हैं, ऐसे 3-4 संधारित्र एक ही लाइन में जुड़े हैं, C1 C2 C3 ऐसे, है ना, तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, इन सीरीज श्रेणी क्रम। और इसमें कुल धारिता पूछे तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता होती है 1/, में सबकी धारिता को जोड़ दो, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये होता है श्रेणी क्रम। अगर 3 संधारित्र कौन से क्रम में, श्रेणी में जुड़े हैं, तब उनकी कुल धारिता होगी 1/, में जोड़ते चले जाओ, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 4 होते तो 1/C4 हो रहा जाता है। ठीक है, 2 होते तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ऐसे बच्चों श्रेणी क्रम की कुल धारिता होती है। कहां से आया, इसको भी हम शॉर्ट क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों अगर संधारित्र समांतर में है, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे देखिए ऊपर नीचे मतलब समांतर क्रम में है। इस चित्र में आपको भली भांति चमक रहा होगा, सारे संधारित्र ऊपर नीचे हैं, C1 C2 C3, इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेस, समांतर क्रिया, है ना, समांतर क्रम। अगर समांतर क्रम है ना, ये श्रेणी क्रम था, अब समांतर क्रम, तो कुल धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बेटे, श्रेणी क्रम में कुल धारिता, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, समांतर क्रम में कुल धारिता, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। ठीक है बच्चों, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वे मैं पहले भी कुछ वीडियो में जब मैंने एक्सप्लेन कोर्स कराया था वहां पर कराई थी, उनको काफ़ी बच्चे देख चुके हैं। आप भी वहां पर अगर ज़्यादा डिटेल में इनको समझने चाहते हैं तो उन वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बेस के क्वेश्चन इसी पार्ट में हम और भी जो क्रैश कोर्स में आएंगे वहां पर कराएंगे। अब देखते हैं बच्चों इस पार्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब देखेंगे हम इस पार्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, VSQ, ये 1 अंक वाले होते हैं, है ना, 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, धारिता का विमीय सूत्र, धारिता की विमा। तो बेटा विमा निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका, धारिता मतलब C बराबर Q/V, इसका फॉर्मूला होता है ये, है ना, फॉर्मूला याद करेंगे पहले। अब विमा बहुत आसान तरीका है, C बराबर Q/V को आप लिख दो W/Q, तो W/Q Q पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा C बराबर, अब Q मतलब आवेश, विमा लिखेंगे अब इसकी बेटा, विमा लिख रहा हूं मैं, C की विमा बराबर Q मतलब आवेश, धारा गुना समय, धारा मतलब एम्पियर, A समय मतलब T, तो विमा हो गई Q की AT। दूसरा Q है इसकी भी AT अपॉन W कार्य की होती है mL2T-2, ये कार्य की होती है। तो ये बन जाएगी बच्चों C की विमा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, देखो एक एरा तो A2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब ये T ऊपर आएगा तो 2 यहां से है, 2 पहले से है 4, M ऊपर गया, M की -1 हो जाएगी बच्चों, L ऊपर जाएगा, L की -2 हो जाएगी बच्चों, T की -2 हैं, ऊपर जाएंगी +2, 3 4, T की 4 हो गई बच्चों, और A की 2 हो गई। ये आ गई बच्चों वैद्युत धारिता की विमा। आगे देखते हैं बच्चों, अगला फॉर्मूला है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्यों? ये पृथ्वी है, इसके वोल्टेज को शून्य मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि जो पृथ्वी की धारिता होती है, पृथ्वी की धारिता इनफाइनाइट होती है, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, इसलिए इसके विभव को शून्य मानते हैं। अब धारिता अनंत क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर जितना आवेश चाहो उतना दे दो, सारे आवेश को ले लेगी, अपने अंदर संग्रहित कर लेगी। कितना भी आवेश दे दो, अपरिमित आवेश ग्रहण कर सकती है, कौन? पृथ्वी। तो इसलिए पृथ्वी की धारिता हो गई अनंत, क्योंकि धारिता डिपेंड करती है आवेश को संग्रहित करने की क्षमता,
और पृथ्वी कितना आवेश संग्रहित कर सकती है? अनंत। अर्थात पृथ्वी की धारिता भी कितनी होगी? अनंत। तो जब पृथ्वी की धारिता अनंत होगी तो इसका विभव शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विभव होता है C बराबर Q अपॉन V, अर्थात V बराबर हो जाएगा, V तू इधर आ, V बराबर Q अपॉन C, अर्थात V बराबर Q अपॉन C की जगह इनफाइनाइट से भाग दिया तो V बराबर 0। अर्थात पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? जैसे संधारित्र होता है, मैंने अभी बताया था आपको समरी कराते हुए, संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। तो दूसरी प्लेट का क्या काम होता है? जो पहली प्लेट होती है इसको हम मेन सोर्स से जोड़ देते हैं, जो अपने अंदर जो इस पर प्लेट को आवेश देती है। और जो दूसरी प्लेट होती है ये पहली प्लेट के विभव को कम करती है। दूसरी प्लेट क्या करती है? पहली प्लेट के विभव को कम करती है। और जब विभव को कम करेगी तो धारिता बढ़ जाएगी। समझ गए? संधारित्र की दूसरी प्लेट जो होती है वो पहली प्लेट के विभव को कम करती है, और विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। यही लिखा है, देखो, दूसरी प्लेट पहली प्लेट के विभव को कम करना जिससे उसे अधिक आवेश दिया जा सके, मतलब उसकी धारिता बढ़ जाए जिससे उसे ज्यादा आवेश दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा कहां और किस रूप में संचित होती है? तो मैंने बताया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। देखिए, जैसे संधारित्र है तो उसमें होती हैं बीच में प्लेट्स, ये रही प्लेट्स। तो जो ऊर्जा होती है इसमें वो आकर इन प्लेटों के बीच स्टोर हो जाती है। स्टोर मतलब इकट्ठी हो जाती है। तो इकट्ठी हमेशा किसके रूप में होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किसके रूप में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अर्थात संधारित्र में ऊर्जा प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। संधारित्र में ऊर्जा प्लेटों के बीच किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पैरावैद्युत पदार्थ क्या है? पैरावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो हम संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई अचालक पदार्थ रख देते हैं। यहां पर हमने ये अचालक पदार्थ भर दिए, तो ये अचालक पदार्थ क्या करते हैं बच्चों? प्लेटों के बीच आवेश को धीरे धीरे संचित कराते हैं। यहां पर हम पैरावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, तो ये पैरावैद्युत पदार्थ क्या करते हैं बच्चों? ये प्लेटों के बीच आवेश को धीरे धीरे संचित कराते हैं। ठीक है। और दूसरा, अपने अंदर विद्युत का चालन नहीं होने देते, अर्थात ये अचालक होते हैं। तो पैरावैद्युत पदार्थ क्या हैं? वे अचालक पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः मजबूती से बंधे हों, अर्थात जब विद्युत क्षेत्र आए तो उन पैरावैद्युत पदार्थ का कुछ भी ना बिगाड़ पाए। ये जो पैरावैद्युत पदार्थ है, जब इनके अंदर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा? क्योंकि इनके अंदर जो नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन होते हैं वे मजबूती से बंधे होते हैं। इसी कारण क्या होता है? ये अचालक की तरह रोल करते हैं। अर्थात पैरावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ हैं जो प्लेटों के बीच आवेश को धीरे धीरे संचित कराते हैं। जैसे तेल, मोम, कागज, ये सब पैरावैद्युत पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, समांतर प्लेट संधारित्र में पैरावैद्युत पदार्थ भरने का क्या उपयोग है? अभी बताया क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र में पैरावैद्युत पदार्थ भरने से प्लेटों के बीच आवेश को धीरे धीरे संचित कराया जाता है। इसका डिटेल में आंसर और आगे के भी जो क्वेश्चन है वे हम अगली वीडियो में लेंगे बच्चों। आगे आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।